हेलो बच्चों। यहां लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v makes an elastic one dimensional collision with a stationary particle of mass m। क्लियर है? दोनों के मासेस सेम दिए हैं, कोलिजन इलास्टिक है, तो वेलोसिटीज का आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ये बात हमको तुरंत यहां तक पढ़ते पढ़ते समझ में आ जानी चाहिए। Establishing a contact with an extremely small time t, their force of contact increases from 0 to f naught linearly for time in t by 4, remains constant for the further t by 2 time and decreases linearly from f naught to 0 in the further time t by 4 as shown in the figure। The magnitude of f naught आपसे पूछा गया है क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोग अगर बात करें तो दोनों पार्टिकल के मासेस सेम है, मतलब ये मान लो m मास था, कि पहले से अगर v वेलोसिटी से आ रहा था और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे था, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये पहली वाली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी और दूसरी वाली बॉडी सेम वेलोसिटी से आगे चली जाएगी अगर वन डायमेंशनल कोलिजन है। टू डायमेंशनल कोलिजन में कंडीशन चेंज हो जाती है कि लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग वेलोसिटी से इंटरचेंज होती है, वो बात हम कभी आगे करेंगे। तो अब अगर हम यहां से देखें तो ये अगर फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट था और इसको हम सेकंड कंसीडर कर रहे थे, तो फर्स्ट वाला रेस्ट पे आ गया, सेकंड वाला चला गया। तो सेकंड वाले के मोमेंटम में जो चेंज हुआ है डेल्टा पी, वो आपके पास हुआ है m इंटू वी, और यही इम्पल्स के बराबर होगा। और इम्पल्स हम लोगों के पास क्या होता है, फोर्स टाइम का जो एरिया होता है वो हमें इम्पल्स देता है। तो यहां से अगर हम इसका एरिया निकालें तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स का सम हो गया, ये वाली t हो गई, और ऊपर वाली आपको t/2 मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t/4 से 3t/4 तक निकालो इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो ये हम लोगों के पास मिलेगा m इंटू वी के बराबर। क्या बेटा बात क्लियर होती है ये? तो यहां से हमारे पास ये आ गया 3t/4, समझ में आ रहा ना? अंदर हो जाएगा 3t/2 और एक बाहर 2 और था, तो ये हम लोगों के पास हो गया mv। तो एफ नॉट की वैल्यू पूछिए, तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू हमारे पास यहां से मिलेगा 4mv अपॉन 3t। बेटा क्लियर हो रहा है? 4mv अपॉन 3t। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं किया? ठीक है, तो 4mv, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी शायद इन्होंने u दे रखी है, क्योंकि आंसर में u दे रखा है इन्होंने। अब हालांकि देखिए यहाँ पे इन्होंने v लिख रखा है और यहाँ पे u लिख रखा है। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड दिख रहा है वो 4mv अपॉन 3t दिख रहा है, जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।